हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। स्नैप सॉल्व में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही होने वाला है स्पेशल, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। बच्चों, ये चैप्टर नहीं, आपके 4 मार्क की धमाकेदार तैयारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए। In order to get the best marks, I request you to watch the video till the end. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ सारे कंसेप्ट को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड स्टेटमेंट, सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, इट इज़ ट्रूथ टेबल, आई एम सॉरी अबाउट दैट, दिस इज ट्रूथ टेबल, राइट। सो ट्रूथ टेबल्स को हम स्टडी करेंगे, निगेशन एंड ड्यूअल। तो ये 5 बढ़िया टॉपिक हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, इट इज़ अ 4 मार्क गारंटी। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर वाइज देखोगे तो आपका 120 मार्क्स का होता था मैथ्स, तो इसमें होते थे आपके 30 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स। बट अब बच्चों आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आपको कंफर्म करके ही जाना है। एनी हाउ यू नीड टू डू दिस। बच्चों, फायदा क्या होगा इससे आपका, आप खुद सोच के देखो। एज अ जेई एस्पिरेंट, ठीक है, लास्ट टाइम जब कभी भी 30 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम हुआ है, आउट ऑफ 1 इज मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन। सो 4 मार्क के लिए अगर ये टॉपिक पढ़ते हो, दिस इज द बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें ताकि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें और आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। और 1 से 2 घंटे में 4 मार्क कंफर्म होने वाले हैं और आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। मेरा पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन में 4 मार्क गारंटेड आ जाएंगे विद इन 2 आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कभी कभी इसको बूलियन अलजेब्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर स्पेशली डिजाइन किया हुआ है बेसिक्स के लिए। हम हमारे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको टीच करेंगे, ना कि रेफरेंस बुक्स के। मैंने कुछ बेसिक सॉर्ट आउट किया है जो आपके लिए एसेंशियल है। देखिए, एक्सरसाइज सॉल्विंग आप खुद भी कर सकते हो। मेरी आपसे गारंटी है कि आप एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व करोगे, बट यू नीड सम बेसिक्स। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हो, हम इस लेसन में बेसिक्स देखने वाले हैं। मैंने चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और एक बात आप बिल्कुल भी ख्याल में रखें, जितना आप छोटे से बड़े से चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए वो इजी हो जाता है। आई अश्योर यू, आपने हम पर जितना ट्रस्ट दिखाया है, जितना भरोसा दिखाया है, आई अश्योर यू कि हर एक चैप्टर में काफी इजी बनाऊंगा ताकि आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाए एंड यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है सेंटेंस, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। जैसे कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। सो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, बट नॉट बोथ। दूसरी बात, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, मतलब या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। जैसे कि सन राइज फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। दैट मीन्स ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। एक्चुअली इट इज ट्रू। एक और देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि आइंस्टाइन इज द साइंटिस्ट। सही बात है ना, ट्रू। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। बट एक दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं।
जैसे कि लैम्बोर्गिनी इज बेस्ट कार। अब आप सोचो, लैम्बोर्गिनी एक बेस्ट कार है, किसी का कहना होगा है, किसी का कहना होगा नहीं है, तो ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट नहीं है। तो चलिए हम एक चार्ट बनाते हैं। एक्चुअली आपकी बुक में ये चार्ट नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हमने ये चार्ट बनाया है। विद इन 2 मिनट से चार्ट खत्म हो जाएगा और बेसिक भी ओवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिया है, फिर स्टेटमेंट एंड देन ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, पहला टाइप है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या तो ये ट्रू होता है या तो ये फॉल्स होता है, बट नॉट बोथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट इज अ स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, एंड इट इज ऑलवेज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो क्या ये डिक्लेरेटिव है? शाहरुख खान इज एन एक्टर, यस। तो क्या ये स्टेटमेंट होगा? यस। ठीक है, दूसरी बात, शाहरुख खान इज एन एक्टर, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? शाहरुख खान एक्टर है, हाँ है, ट्रू। ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? ट्रू। शॉर्ट फॉर्म ट्रू लिख दिया, टी। अगला देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है हमारे सामने। नाउ टेल मी वन थिंग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या ये स्टेटमेंट होगा? नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नाइस कार, ये ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकता है। दूसरी बात, स्टेटमेंट होने के लिए क्या जरूरी है? स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप सब जानते हो, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? नहीं है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स की ट्रूथ वैल्यू नहीं निकलेगी। दूसरा, हेल्प मी इन वर्क, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू यू नो स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव क्या होता है? द इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड। नाउ टेल मी वन थिंग, हेल्प मी इन वर्क, ये कैसा सेंटेंस है? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो क्या ये डिक्लेरेटिव है? नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट होगा? नहीं होगा। तो क्या ट्रूथ वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। आगे, इंट्रोगेटिव, आपने सुना है कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। नाउ टेल मी वन थिंग, डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहां पे। क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट होगा? नहीं होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, खत्म। तो क्या इसकी ट्रूथ वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। ओपन सेंटेंस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओपन सेंटेंस, शाहरुख इज बेस्ट एक्टर। देखिए, शाहरुख एक्टर है, यहां तक बात ट्रू थी, कोई दिक्कत नहीं, या तो वो फॉल्स होगी। ठीक है, बट शाहरुख, मैंने खान नहीं लिखा है, आप फील कर लो, शाहरुख खान इज बेस्ट एक्टर। अच्छा, बेस्ट एक्टर वो हो भी सकता है। 25 लोग कह देंगे बेस्ट एक्टर है, 25 लोग कह देंगे बेस्ट एक्टर नहीं है। दैट मीन्स ये एक ओपन सेंटेंस है। समझ में आ रही है बात? पर क्या शाहरुख एक्टर है? हाँ, हर कोई कहेगा ना वो एक्टर है। अच्छा है या बुरा, ये क्या हो गया? ये एक ओपिनियन हो गया। ये दैट मीन्स ओपन सेंटेंस। समझ में आ रही है आपको बात? एक और एग्जांपल, रेड इज अ ब्यूटीफुल कलर। अच्छा, किसी को रेड ब्यूटीफुल लगेगा, किसी को रेड ब्यूटीफुल नहीं भी लगेगा। ठीक है, जैसे एनाबेल जैसी मूवी देख लोगे तो रेड आपको ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। दैट मीन्स रेड को कुछ लोग ब्यूटीफुल कहेंगे, कुछ लोग नहीं कहेंगे। तो क्या वो स्टेटमेंट होगा? नहीं होगा। बट रेड इज अ कलर, गली का बच्चा बच्चा जानता है, गांव का हर एक बच्चा जानता है कि रेड एक कलर है ना। रेड इज अ कलर। ठीक है, मान्य की बात हमने। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट होगी और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। ठीक है, तो बस इसी तरीके से था। तो शाहरुख खान इज बेस्ट एक्टर। ठीक है, तो ये क्या है? क्या ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है? क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसकी ट्रूथ वैल्यू या सिर्फ ट्रू आएगी या सिर्फ फॉल आएगी? नहीं, ये एक ओपिनियन है। समझ में आ रही है? तो ये स्टेटमेंट
नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या होती है, इट इज ऑलवेज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो ट्रूथ वैल्यू मिलेगी नहीं। खत्म, एक एक्सरसाइज खत्म कर दी हमने। तो मैंने काफी डिटेल में बताया ताकि एक जीरो टू हीरो हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें। मुझे नहीं लगता मेरे इतने समझाने के बाद आपको रिवीजन करने की भी शायद जरूरत पड़े। काफी स्टूडेंट हमसे कह रहे थे सर कि आप जो भी लेक्चर बना रहे हो मेक इट जीरो टू हीरो। तो ये लेक्चर हम जो डिजाइन कर रहे हैं इट इज जीरो टू हीरो। ओके, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। जीरो टू बच्चे हीरो बन सकते हैं, आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीबीएसई स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 100 on 100 आप भी ला सकते हो। वी आर रेडी टू हेल्प यू, जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग, सारे लेक्चर्स आप ढंग से देखिए। दूसरी बात, प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपका रिवीजन होते जाए और एग्जाम तक आपको याद रहे। ठीक है, सो बेसिक वन इज ओवर, हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए हमारे सामने बेसिक्स नंबर 1 पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स। दिए गए सेंटेंस कौन कौन से स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होती है, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। दूसरी बात, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जस्टिफाई करो, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू अगर मिलती है तो बताओ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सन इज अ स्टार। अच्छा, मैं पहले बता दूं सन क्या है। हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें सेंटर में जो मिलता है प्लैनेट उसे सन कहते हैं। द सन इज अ स्टार। अच्छा, आपको बता दूं स्टार क्या होता है। अ स्टार इज अ सेल्फ शाइनिंग ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा जो खुद से चमकता है। जो दूर आपको सितारे दिखते हैं ना, वो सूरज ही होता है। ठीक है, तो सन मतलब क्या, सेल्फ शाइनिंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें मून नहीं है, ठीक है, मून इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आग के गोले को भी आप स्टार कह सकते हो। तो क्या सन एक स्टार है? जो आपको दूर सितारे दिखते हैं ना, वो सन ही है। ठीक है, वो अलग सोलर सिस्टम है, अपना सोलर सिस्टम अलग है। ओके, तो दैट मीन्स हमारे सोलर सिस्टम जैसे हजारों लाखों सोलर सिस्टम और भी हैं। एनीवेज, स्टार मतलब क्या, द सन इज अ स्टार। स्टार क्या, सेल्फ शाइनिंग ऑब्जेक्ट। क्या सन सेल्फ शाइनिंग ऑब्जेक्ट है? हाँ है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। और दूसरी बात, ये तो स्टेटमेंट है, या तो सन स्टार होगा या तो नहीं होगा, दैट्स इट। सो इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मान लिया, देयरफॉर ये एक स्टेटमेंट है, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू आ गई ट्रू। बस इसी तरीके से लिखना है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। नाउ टेल मी वन थिंग, सिंपल क्वेश्चन, is it a declarative sentence? No, because it is order, request or command. It is imperative sentence. It is not a declarative, therefore it is not a statement, therefore truth value is not defined. खत्म। तो मैंने 2 क्वेश्चन आप करा दिए, एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हैव अ नोट ऑफ इट। फिर बेसिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द सीरीज ऑफ बेसिक्स। हैव अ नोट ऑफ इट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने है बेसिक नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक 2 में हम क्या देखेंगे। वी विल स्टडी एक्सप्रेस इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमारे पास इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, इन सेंटेंस को हम कुछ सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। काफी सिंपल है बट चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। करेक्टिव है एंड और कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, जिनके सिंबल्स कुछ इस तरीके से हैं। जो इंग्लिश में एंड है उसके लिए सिंबल ये है, जो इंग्लिश में और है उसके लिए सिंबल ये है, कंडीशनल के लिए सिंबल ये और बाय कंडीशनल के लिए ये। देखिए एंड और तो आपको पता है। कंडीशनल का मतलब होता है इफ देन, अगर ऐसा तो वैसा, कंडीशनल सेंटेंस। इफ एंड ओनली इफ, उसके लिए डबल एरो। ठीक है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्शन इन सेट्स। सेट्स में जो इंटरसेक्शन था ये वही है। इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ सेट्स। सो यो और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, बट एनीवेज इसको बाद में हम देखेंगे। जो एंड का सिंबल है ना, वो ऐसा रहता है, मतलब एंड का जो ए है उसमें से मैंने ये स्लिपिंग लाइन निकाल दी, एंड का सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। राम इज
हैप्पी एंड रिच, ठीक है। राम क्या है, हैप्पी भी है, रिच भी है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख रहे हो, राम इज हैप्पी एंड राम इज रिच, इनको कनेक्ट कर रहा है एंड। तो फर्स्ट सेंटेंस है राम इज हैप्पी, सेकेंड सेंटेंस है राम इज रिच। तो सिंबल में हमने पी और क्यू लिया है, आपकी मर्जी है, यू कैन टेक ए बी, यू कैन टेक एक्स वाई, वॉट एवर इट टेक्स, बट जनरली इन दिस चैप्टर वी यूज पी क्यू आर एक्सेट्रा। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? पी इज मेकिंग एंड विथ क्यू, और ये हो चुका है खत्म। दिस वॉज रियली इजी, ठीक है, कुछ जानने लायक नहीं था खास। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का ना एक रूल है। रूल ये है कि इफ के बाद जो आता है वो पी होता है, देन के बाद जो आता है वो क्यू होता है। क्लियर है? इफ के बाद जो आता है वो पी, देन के बाद जो आता है वो क्यू। दैट मीन्स इफ ही इज हैप्पी, तो ये ही इज हैप्पी डिनोट कर रहा है, पी को ही इज मैरिड डिनोट कर रहा है, क्यू को, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इफ देन है तो लगेगा कंडीशनल। क्लियर है? तो काफी सिंपल था। अगला देखते हैं, आइदर ही इज डॉक्टर और ए लॉयर, ठीक है, यहां पे ए लिखना रह गया, एनीवेज जाने। आइदर ही इज अ डॉक्टर और अ लॉयर, एनीवेज ग्रामर का कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन में उनका कहना है एक्सप्रेस इन द सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? ही इज अ डॉक्टर, उसको हमने पी ले लिया, ही इज अ लॉयर, उसको हमने क्यू ले लिया, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी और क्यू। दैट्स इट, नॉट अ बिग डील, कुछ भी नहीं था, सिंबॉलिक फॉर्म में बस लिख रहा। अगला है, अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर कपल। जरा सोचिए, अभिषेक और ऐश्वर्या कपल है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अभिषेक इज कपल एंड ऐश्वर्या इज कपल? बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये न्यूक्लियर सेंटेंस है। जरा सोचो, व्हेन वी यूज एंड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, एंड का यूज दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो क्या ये दो सेंटेंस है? नहीं, ये अकेला सेंटेंस है। चेक करो, अभिषेक इज कपल, इट्स फ्यूटाइल, क्योंकि अभिषेक कपल हो ही नहीं सकता। कपल होने के लिए क्या होना चाहिए? पार्टनर होना जरूरी है। सिंगल पर्सन अपने आप को कपल नहीं कह सकता। दैट मीन्स ये जो एंड है, ये दो सेंटेंस को नहीं कनेक्ट कर रहा, ये दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात, अभिषेक इज अ कपल डजंट मेक्स अ सेंस, और ऐश्वर्या इज अ कपल डजंट मेक्स अ सेंस। और अगर उसका सेंस नहीं बनता, मतलब ये कैसा सेंटेंस है? ये न्यूक्लियर सेंटेंस है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी। मतलब इस पूरे को हमने क्या कह दिया? पी। ये पूरा का पूरा जो है वो पी है। आ रही है बात समझ में? दिस इज अ सिंगल सेंटेंस। यहां पे कनेक्टिव का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसमें जो एंड यूज हो रहा है वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के बजाय दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, हाउ टू गेट की सिंगल सेंटेंस है। देखो, अभिषेक इज अ कपल, सेंस ही नहीं है। ऐश्वर्या इज कपल, सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हैव अ नोट ऑफ इट। डियर स्टूडेंट, बेसिक नंबर 3 जैसे कि आप देख पा रहे हो, इट इज रिगार्डिंग ट्रुथ टेबल। यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ एफर्ट्स देने हैं चैप्टर में, तो 70 to 80% देने हैं इनको रिमेंबर करने में, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, अगर इतना आ जाता है तो बाकी आगे की सॉल्विंग काफी सिंपल हो जाती है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि टू गिव 5 मिनट्स। जो सारे रूल मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन पे है सारे के सारे रूल्स, ठीक है। इनको आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स लिख लेना है, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहे और आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए। इस कंसेप्ट पे आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, हमारी जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। इन MSTCET straight forward 1 question is expected, and in IIT JEE straight forward 1 question is expected. So I request you कि इन लॉस को आप मिनिमम 10 टाइम्स लिख लें ताकि आपको याद रहे। चलिए, तो हम ट्रूथ टेबल्स के लॉ पढ़ते हैं।
इनकी एक मेमोरी टेक्निक है जो मैंने यहां पे लिख रही है, ठीक है। ये मेमोरी टेक्निक्स को देखते हैं है क्या। फर्स्ट है एंड के लिए। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। समझ में आ रही है बात। एंड में होता है ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। ये रूल भी बता देता हूं क्यों होता है। समझो मैं बोल रहा हूं आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम टीचर इन इंडिया, तो दोनों बातें ट्रू तो आप मान लोगे ट्रू। पर मैं कहता हूं आई लिव इन अफ्रीका एंड आई टीच इन इंडिया, मैंने एक चीज सही बोली एंड एक चीज गलत बोली, तो आप मेरा यकीन करोगे नहीं करोगे। तो इस तरीके से ये सारा डेवलप हुआ है। देखिए मैंने एंड के लिए सिर्फ आपको बताया, बाकियों के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। अपने सिलेबस में, महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में या जेई के सिलेबस में इस चीज को कोई स्कोप ही नहीं है कि समझने पे फोकस हो, वहां तो सिर्फ सॉल्विंग पे फोकस है। तो चलिए रूल्स देखते हैं। एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, और में एफ एफ बिकम एफ, इंप्लीकेशन में टी एफ एफ एंड डबल इंप्लीकेशन में टी 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 एफ एफ टी। तो एंड का क्या रूल है, ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो चलिए एंड का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। जनरली जो ट्रूथ टेबल आपके सामने मैं बनाऊंगा, वेन एवर देर आर टू पॉसिबिलिटीज, जैसे कि किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, किसी दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड हेड। उसी तरीके से ट्रू और फॉल्स के किसी दो कॉइन्स को साथ में कंपेयर करते हैं तो या तो दोनों पे क्या आ सकता है, ट्रू ट्रू। तो इसको बनाने का तरीका देखो, ट्रू फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स, और चेक कर लो ट्रू ट्रू आया, फॉल्स फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सारे सारे आए। ठीक है, बनाने का तरीका क्या रहा, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। ठीक है, अब एंड का रूल क्या है, इन एंड ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, इन एंड ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू अदरवाइज क्या, फॉल्स। तो लर्न करने का काम कितना है, इतना है। दिस इज द ओनली पार्ट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अदरवाइज में क्या आ रहा है, उल्टा। नेक्स्ट रूल देखो, और में एफ एफ बिकम एफ अदरवाइज क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो चलो और का टेबल बनाते हैं। पी क्यू है तो स्टार्ट कैसे करते हैं, ट्रू फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स, बन गया। और का रूल क्या है, और में एफ एफ बिकम्स एफ, और में क्या होता है, एफ एफ बिकम एफ अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू। तो यहां पे फोकस कहां पे है, यहां पे है। दिस इज द पार्ट यू नीड टू रिमेंबर, और में एफ एफ बिकम एफ अदरवाइज ट्रू। आप सोच रहे होंगे ये सिंबल किस चीज का है, दिस इज सिंबल ऑफ इक्वल टू या फिर इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड हो चुका है और हो चुका है इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का रूल पढ़िए, टी एफ एफ इन इंप्लीकेशन टी एफ एफ अदरवाइज ट्रू। तो इंप्लीकेशन कहां है, इंप्लीकेशन यहां है। तो चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रू फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स। ठीक, आगे इंप्लीकेशन का रूल कहां पे है, टी एफ एफ कहीं दिख रहा है, टी एफ हाँ यहां दिख रहा है। तो टी एफ क्या होता है, टी एफ बिकम्स एफ अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू। समझ में आ रही है आपको बात, ये रूल है, ये आपको रिमेंबर करना है। दिस इज द ओनली पार्ट यू नीड टू रिमेंबर। इतना आप लिख लोगे ना 10 बार तो भी लर्न हो जाएगा। और लिटरली इस पे टेक्स्ट बुक में तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे ट्रूथ टेबल बनाने के। डबल इंप्लीकेशन में चलो फिर से लिखते हैं, सारी चीजें लिख देते हैं पहले। ट्रू फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स। क्लियर, आगे देखते हैं। डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है, टी 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 एफ एफ टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा टी 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 एफ एफ टी अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इसमें मेमोराइजेशन पे कहां पे फोकस है, ओनली यहां पे। दिस इज द ओनली पार्ट यू हैव टू फोकस एज अ पार्ट ऑफ मेमोराइजेशन। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू अदरवाइज
बाकी सारे केसेस में फॉल्स, और में एफ एफ बिकम एफ, बाकी सारे केसेस में ट्रू। इंप्लीकेशन में क्या होता है, टी एफ एफ, टी एफ एफ, बाकी सारे केसेस में ट्रू। डबल इंक्लेशन में प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ट्रू ट्रू ट्रू, एफ एफ ट्रू, दोनों सेम हो तो ट्रू। समझ में आ रही है बात? तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है कि 8-10 बार लिख लो, आपको लर्न भी हो जाएगा। ये टेबल बना भी ले, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत ज्यादा होने वाला है। जेई में बता दूं, अगर सेट ए आता है तो यूजुअली 30 नंबर क्वेश्चन यही होता है, 30th क्वेश्चन जेई मेंस में, और स्टेट बोर्ड में तो एक क्वेश्चन आता ही है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इन्हें अच्छे से पढ़ लें, लॉज सारे एक बार देख लें। दिस इज बेसिक नंबर 3, हैव अ नोट ऑफ इट। जो बेसिक नंबर 4 है वो हमारे सामने कुछ इस टाइप से है, नेगेशन और नॉट। देखिए, नेगेशन मतलब नॉट ही होता है, और उसका जो सिंबल है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एक वेव की तरह सिंबल आता है। तो निगेशन का मतलब होता है नॉट, हमने ये जाना। अब क्वेश्चन दे रखा है राइट निगेशन ऑफ फॉलोइंग। काफी सिंपल है, चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए, राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग, राइट नॉट ऑफ फॉलोइंग। तो रोम इज इन इटली का निगेशन मतलब कि आंसर आ जाएगा रोम इज नॉट इन इटली। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, नेगेशन लगाओ मतलब कि नॉट लगाना है, ठीक है। आगे, मोहन इज हैप्पी एंड लिव्स इन इंडिया। देखिए, इसको मैं स्टार कर देता हूं। क्यों स्टार कर देता हूं, क्योंकि कुछ नेगेशन के रूल्स है, मैं आपको 2 मिनट में ही बताऊंगा अगले। फिलहाल इस क्वेश्चन को स्टार करके रखते हैं, ठीक है। 4 + 5 = 9, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 5 is not equal to 9, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक निगेशन। पाई इज रैशनल नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। आप इसे नॉट अ रैशनल मतलब इरेशनल भी कह सकते हो, बट नॉट लगा दो ना, क्यों इतना सोचना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम इज हैप्पी, तो इसका निगेशन क्या आएगा, राम इज सैड, या तो ऐसा, या फिर क्या लिख सकते हैं, राम इज नॉट हैप्पी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने इस कंसेप्ट में देखा कि निगेशन कैसे लिखा जाता है। निगेशन क्या होता है, नॉट लगाना। अब इसको मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि निगेशन के कुछ रूल्स होते हैं वो जो आपको बताने हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर निगेशन के रूल्स हम देखते हैं, हैव अ नोट ऑफ इट। तो जैसे कि हम देख रहे थे बेसिक नंबर 4 में अपना निगेशन चल रहा था, यानी कि नॉट, जिसका सिंबल है कुछ इस तरीके से। तो इस चार्ट के थ्रू ये है एक मास्टर चार्ट जहां पे आपकी होने वाली है कंप्लीट रिवीजन। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें या फिर इन्हें लिख के रख लें, क्योंकि ये टेबल आपकी बुक में मिलने वाला ही नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस का नतीजा है, पास्ट 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं इस चार्ट को बना पाया हूं। इस एक चार्ट में पूरा निगेशन हो रहा है, 99% रूल हो गए हैं, सिर्फ 1-2 ना स्टेटमेंट बेस्ड रूल है जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वो भी मैंने कवर किया है, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, ठीक है। तो वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, इस नाम से होगा। बट बेसिक नंबर 4 में जो जरूरी चीजें हैं पहले आप वो जान लें। निगेशन का मतलब होता है नॉट, तो समझो स्टेटमेंट है गुड, तो गुड का निगेशन क्या आएगा, नॉट गुड, सही है। या फिर आप बैड भी बोल सकते हो। पी का निगेशन क्या आएगा, नेगेशन पी। पर नेगेशन पी का उल्टा क्या होगा, अब जरा सोचो, सुनो, समझो गुड है, गुड का निगेशन नॉट गुड, ठीक है। नॉट गुड मतलब क्या, बैड, और बैड का निगेशन नॉट बैड मतलब गुड। तो मतलब निगेशन ऑफ निगेशन कैंसल आउट होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि स्टेटमेंट है नॉट गुड,
नॉट गुड मतलब क्या, समझो पी मतलब गुड, ओके। तो निगेशन ऑफ गुड मतलब बैड, तो बैड का निगेशन नॉट बैड, नॉट बैड मतलब गुड, समझ में आ रहा है। सो निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल होता है, इक्वल टू का नॉट इक्वल टू। अब काम की बात, ग्रेटर देन और इक्वल टू का लेस देन होता है, और लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन। आप तो सोचोगे सर ग्रेटर देन का नेगेशन मतलब नॉट मतलब लेस देन होना चाहिए, ऐसा क्यों आ रहा है। इनइक्वालिटी कितने साइंस लेके आती है अपने साथ, ये ग्रेटर देन का नॉट ग्रेटर देन लिखा चलता है, दैट्स द गुड थिंग। ग्रेटर देन को नॉट ग्रेटर देन लिखा चलता है, बट इस इनइक्वालिटी में क्यों नहीं चलता है वो बताता हूं। जैसे कि मैं एक बात बोलता हूं, राम इज रिच, तो इसका उल्टा क्या होगा, राम इज नॉट अ रिच। रिच का उल्टा क्या होगा, नॉट अ रिच मतलब पुअर, या तो अमीर या तो गरीब, तीन चीजें हो ही नहीं सकती हैं। बट इनइक्वालिटी तीन चीजों के साथ आती है, एक आती है ग्रेटर, एक है लेसर और एक है इक्वल टू। अगर कुछ ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो वो क्या होगा, लेस देन। सही सोच रहे हो यार, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। लेस देन इक्वल टू नहीं है मतलब वो क्या है, देखो तीन ही चीजें होती हैं, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या तो इक्वल टू। यहां क्या है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन। अच्छा, ग्रेटर देन का निगेशन क्या होगा, अच्छा ग्रेटर नहीं है, या तो वो लेसर होगा या तो इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू, है ना। काफी अच्छा सेंस है। अदरवाइज बुक में तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, जाओ जाके रट्टा मारो, ठीक है। टीचर्स भी ऐसे ही बोल देते हैं, जाओ जाके रट्टा मार लो। क्यों होता है, समझ में आया ना। या तो एक आदमी अगर अमीर नहीं है तो क्या होगा, गरीब, ठीक है। अमीर का अपोजिट होता है गरीब। बट यहां पे कैसा आता है कि ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है मतलब लेसर, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं है मींस ग्रेटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहाँ पे इसे मैं स्टार कर देता हूं, पॉइंट टू रिमेंबर। बाकी सब तो इजी है। नॉट ट्रू का ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स का नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, दैट्स इट। एंड का और का एंड, ठीक है, इट्स अ रूल। अगला देखते हैं, ऑल का होता है सम, सम का होता है ऑल, ट्रू का होता है फॉल्स, फॉल्स का होता है ट्रू, एवरी का होता है सम। अच्छा, एवरी मतलब हर एक, हर एक मतलब ऑल, ऑल का होता है सम। ए का होता है ई का होता है एंड का होता है और। अब ये दो नए सिंबल आपको दिख रहे हैं, सी आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ रखे होंगे, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं मीनिंग। उल्टे ए का मतलब है ऑल वैल्यू, और उल्टे ई का मतलब है एटलीस्ट वन वैल्यू। और इनको प्यार से बोलते हैं, घर वाले इनको प्यार से बुलाते हैं, सही सोच रहे हो, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो आप। इसको कहते हैं क्वांटिफायर्स। इसका यूज क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगले लेक्चर में। बट फिलहाल ख्याल में रख लो, ऑल का एटलीस्ट वन का ऑल, ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ बताता हूं, ख्याल से देखो कि डी मॉर्गन लॉ क्या है। जो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा था ना एंड वाला, वो इसी वजह से छोड़ा था, पहले सोचा लॉ बता दूं। सो डी मॉर्गन लॉ का कहना है कि जब दो सेंटेंस P एंड Q एंड से कनेक्शन बना रहे हैं और उनका नेगेशन लेना है, मतलब कि नॉट लेना है, तो सबके सब बदलेंगे। तो नेगेशन P इधर आ गया, नेगेशन P, नेगेशन ऑफ एंड इधर आ गया, और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन Q। दैट मीन्स जब किसी दो कनेक्टेड सेंटेंस को हम निगेशन लगाते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस भी बदलता है, सेकंड सेंटेंस भी बदलता है और कनेक्टिव भी बदलता है। इसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसका क्या आएगा आंसर, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी वापस आ जाएगा पी, नेगेशन ऑफ और एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन क्यू। ये है डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इट, इसका देखते हैं, चलो आप ही बताओ आंसर, मैं सुन रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन पी, अब तीनों को पलटाना है। तो नेगेशन ऑफ क्यू, सही बोला आपने, नेगेशन क्यू, ठीक है। नेगेशन ऑफ एंड, गली का बच्चा बच्चा जानता है, और नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, आप बताओ। जब नेगेशन ऑफ नेगेशन पी ले लेते हैं तो अपोजिट का अपोजिट
इटसेल्फ आ जाता है तो पी। सही जवाब दिया, यू आर अ स्मार्ट वन। तो इन्हें आप लिख लें, काफी इंपॉर्टेंट था। इतना आ गया तो एक्सरसाइज आप खुद ही कर सकते हैं। हैव अ नोट ऑफ इट। हेलो डियर स्टूडेंट, बेसिक नंबर 5 में हम देखेंगे कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। काफी सिंपल है, 8 स्टैंडर्ड मैथ से भी इजी है। सपोज कर लो आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इफ या इंप्लीकेशन वाली स्टेटमेंट P implies Q दे रखी है। We can express in 3 forms. The first one is inverse, the second one is converse, the third one is contrapositive. So inverse का मतलब क्या होता है कि if they are telling you to find the inverse of P implies Q, that means you have to put negation both side. Inverse मतलब क्या? Not, है ना। और अगर वो बोलते हैं कन्वर्स ढूंढो, कन्वर्स मतलब प्लेस चेंज, तो क्यू पी की जगह पी क्यू की जगह प्लेस चेंज। अगर वो कहते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव बताओ, तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? पुट निगेशन एंड प्लेस चेंज। तो क्यू और पी की प्लेस बदल दी और दोनों को निगेशन दे दिया। समझ में आया? पी इंप्लाइज क्यू में इनवर्स में आएगा दोनों निगेशन, कन्वर्स में आएगा प्लेस चेंज, कॉन्ट्रापोजिटिव में आ जाएगा प्लेस चेंज करके निगेशन लगा देना है, बात खत्म। इज इट क्लियर फॉर यू? ठीक है, फिर से बताता हूं। इनवर्स बोथ साइड पुट निगेशन, कन्वर्स प्लेस चेंज, कॉन्ट्रापोजिटिव पुट निगेशन एंड प्लेस चेंज। एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन ओनली द कंडीशनल स्टेटमेंट इज गिवन। करता है, खूब 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 इजी है। ठीक है, पुढे बघू। इफ ही इज रिच देन ही इज हैप्पी। ठीक है, काफी इजी है, तुम्हाला नक्की कळत असेल। ठीक है, इफ ही इज रिच देन ही इज हैप्पी, तो इसको कह देंगे P, इसको कह देंगे Q। कन्वर्स में होता है प्लेस चेंज, तो क्या हो जाएगा? इफ ही इज हैप्पी देन ही इज रिच। ठीक है, अगला देखते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब ओरिजिनल में दोनों साइड निगेशन लग गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम? इफ ही इज not rich then he is not happy। ठीक है, कुछ खास नहीं था। कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों की प्लेस चेंज एंड पुट निगेशन, तो इधर हो जाएगा इफ he is not happy, if he is not happy then he is not rich। तो इफ ही इज रिच देन ही इज हैप्पी में कन्वर्स आएगा दोनों की प्लेस चेंज, तो ही इज रिच इधर आ गया, ही इज हैप्पी इधर आ गया। ठीक है, इनवर्स में ओरिजिनल इक्वेशन में सिर्फ दोनों को नॉट नॉट लग गया। कॉन्ट्रापोजिटिव में ही इज हैप्पी यहां पे, ही इज रिच यहां पे, और दोनों को नॉट नॉट लग गया। ठीक है, काफी सिंपल था। 2-3 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लें। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। इफ राहुल इज सैड देन ही लॉस्ट द मैच। इफ राहुल इज सैड देन ही लॉस्ट द मैच। देखिए, मीनिंग पे नहीं जाना है, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन द मीनिंग। मीनिंग से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट ऑल यू नीड टू डू इज मेक कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। और ये 3 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड में आता है, जेई में 1 क्वेश्चन आता है, सीईटी में भी 1 क्वेश्चन आता है। तो सीईटी में 2 मार्क्स के लिए आता है, जेई में 4 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ इट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने बेसिक नंबर 6 है, ट्रुथ टेबल। तो चलिए अब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं।
कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं जिससे आपको कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सारे रूल लर्न है, अदरवाइज मैं बोल बोल के आपको लर्न करा दूंगा। मैं तब तक चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा जब तक आपको लर्न नहीं हो जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने सामने क्वेश्चन है, इसको फॉर्म करना है तो एक एक करके फॉर्म करना होगा। सबसे पहले क्या बनेगा, सही सोच रहे हो, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो। पहले आएगा P, फिर आएगा Q। देखो P और Q का ऑर्डर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा लिखा तो भी चलता है। सो PQ लिख दिया आपने, ओके। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। पहले आएगा P एंड Q। तो P एंड Q में कैसा होता है बताओ, ठीक है। उसके पहले हम लिख देते हैं ट्रू फॉल्स, डबल फॉल्स, ठीक है। तो एंड में क्या होता है, एंड में ट्रू बिकम्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एंड में ट्रू बिकम्स ट्रू, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स। कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। एंड में ट्रू बिकम्स ट्रू, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। Got it? अब P एंड Q कर रहा है और P के साथ, तो P एंड Q इज मेकिंग और विथ P। तो P एंड Q कहां है, वो तो यहां है। और कहां है, P यहां है। और में क्या रूल है, FF बिकम्स FF बिकम्स FF बिकम्स F, ठीक है। FF बिकम्स F, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू। मैं एक बारी फिर से बताता हूं, P एंड Q इज मेकिंग और विथ P एंड Q इज मेकिंग और विथ P, और में FF बिकम F, 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 ठीक है। खत्म, क्वेश्चन बन गया। अच्छा, तो इसमें ना कुछ स्टेटमेंट के पैटर्न होते हैं, जैसे फाइनल आंसर आ रहा है ना, इसके पैटर्न होते हैं। सारे के सारे आंसर अगर ट्रू आ गए तो कहा जाता है टोटोलॉजी, सारे के सारे फॉल्स आ गया है तो कहा जाएगा फॉलेसी, सारे ट्रू और फॉल मिक्स आए तो कहा जाएगा कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। फॉलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन भी कहा जाता है। सारे फॉल्स आ गए तो कॉन्ट्राडिक्शन भी कहा जाता है, और ट्रू फॉल्स मिक्स आ रहा है तो कॉन्टिंजेंसी। बट एनीवेज ये टॉपिक बाद में का है। आपको ट्रूथ टेबल समझा, करता है नक्की हो, ओके। पुढे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निगेशन P एंड निगेशन Q, तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को लेना है P फिर Q, ट्रू फॉल्स, डबल फॉल्स। तो पहले निकालना है निगेशन P कहां से मिलेगा, फॉल्स ट्रू। जैसे कि गली का बच्चा जानता है, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। आगे इतना आने के बाद निगेशन Q दिख रहा है, अच्छी नजर से देखो, दिख रहा है ना। ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। अब निगेशन P जो है वो बना रहा है एंड निगेशन Q के साथ, ये दोनों मिलके आपस में एंड कर रहे हैं। एंड में क्या होता है, ट्रू। कोई दिख रहा है ट्रू, अच्छी नजर से देखो, ट्रू। अदरवाइज क्या आता है, ऑल द केसेस अदर देन ट्रू आर व्हाट, फॉल्स, ठीक है। यही वो रूल था जो मैंने आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द होमवर्क 1, ये आपको करना है, ठीक है। इसमें R वाले भी आते हैं, 3 वाले भी आते हैं, फिलहाल हम 2 का ही देखते हैं। तो चलिए बताइए, सबसे पहले आएगा P फिर आएगा Q। ट्रू फॉल्स, डबल फॉल्स। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने में सबसे पहले है P इंप्लाइज Q। इंप्लीकेशन का रूल क्या है, TFF कहीं है क्या, पहला कौन है P, दूसरा कौन है Q, ठीक है। तो यहां से फोकस करना है अपने को, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिख रहा है ना। इंप्लीकेशन का रूल क्या है, वी नो दैट TFF, समझ में आ रही है बात। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, पहला ट्रू
दूसरा फॉल है क्या, हाँ है ना, दैट मीन्स फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है। तो टी एफ बिकम एफ, बाकी सारे सही सोच रहे हो, ट्रू। दिस इज द रूल वन। जैसे कि मैंने बताया, इन इम्प्लीकेशन टी एफ बिकम्स एफ और अदर देन टी एफ ट्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बन चुका है। अगला क्या है, Q इंप्लाइज P। अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। Q इंप्लाइज P का मतलब क्या, अब पहला वाला आइटम Q है और दूसरा वाला आइटम P है। पहला वाला आइटम Q है, दूसरा वाला आइटम P है। तो TF दिख रहा है क्या, तो पहले इसमें चेक करो T है क्या, हाँ है। इसमें F है क्या, नहीं है। TF TF O है ना, TF becomes F। मेक श्योर ऑर्डर चेक कर लें आप, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू ट्रू है, फर्क नहीं पड़ता, और में दोनों एफ एफ है, फर्क नहीं पड़ता। इन इम्प्लीकेशन ऑर्डर मैटर। टी एफ एफ होता है, बट एफ टी क्या होता है पता है आपको, ट्रू होता है। तो इसलिए मैंने बोला वो टेबल 10 बार लिख लो ताकि लर्न हो जाए। जब तक वो आपने लिखा नहीं है लेक्चर आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। बट एनीवेज मैं काफी डिटेल में बता रहा हूं। यहां पे हमने देखा कि क्यू पहले है, पी बाद में है, क्यू पहले है, पी बाद में है। टीएफ नहीं है, टीएफ नहीं है, टीएफ हाँ है ना, दिसता है मला इकडे, तो टीएफ बिकम्स एफ और बाकी सब क्या हो जाएंगे, अदरवाइज ट्रू। अब देखो मेरे पास लिखने की तो जगह यहां पे बहुत ही कम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ले लेता हूं एक टेबल में, इसको कहता हूं नंबर 1, इसको कहता हूं नंबर 2। जो 1 नंबर है वो डबल इंप्लीकेशन कर रहा है 2 नंबर के साथ। नंबर 1 इज मेकिंग डबल इंप्लीकेशन विथ नंबर 2। तो डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है, टी 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 एफ एफ टी, पर यहां पे एफ एफ नहीं है, तो टी एफ या एफ टी क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, टी टी टी, एफ एफ है क्या, नहीं है, टी टी टी। तो डबल इंप्लीकेशन का रूल है टी 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 एफ एफ टी, सेम सेम ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, काफी सिंपल है। एक क्वेश्चन आप भी कर लें ताकि आपका वार्म अप हो जाए। इसके बाद हम 3x3 का एक क्वेश्चन देखें, हैव अ नोट ऑफ इट। चलिए इस होमवर्क का आंसर निकालते। क्या आया है, पी क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स। पी इंप्लाइज क्यू, इन इम्प्लीकेशन टी एफ बिकम एफ अदरवाइज ट्रू ट्रू ट्रू। अब दिस इज मेकिंग एंड विद निगेशन पी। निगेशन पी है क्या, नहीं है, बना लेते हैं ना। तो चलो हम निगेशन पी बनाते हैं। इस सब का उल्टा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, बोथ आर मेकिंग एंड। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, बोथ आर मेकिंग एंड। सो 1 इज मेकिंग एंड विथ 2। So and में true true becomes true, 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 otherwise false, false. Got it. ये काफी होशियार बच्चे हो, आपने तो कर लिया होगा। देख लो मैच हो रहा है क्या आंसर। देखिए अगला सवाल जो है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, P Q R, 3 स्टेटमेंट्स आई हुई है। यूजुअली एग्जाम में 3 से ज्यादा नहीं आती हैं, 4 का भी हो सकता है, बट यूजुअली 3 ही आती है। इसका ट्रूथ टेबल बनाने के पहले ऑल द पॉसिबल केसेस देखने होंगे कि जब 3 स्टेटमेंट आती हैं तो वो किन तरीके से आ सकती हैं। या तो हो सकता है तीनों ट्रू हो, या तो हो सकता है तीनों फॉल्स हो। उसके बाद हमने डिस्कशन किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 ट्रू हो 1 फॉल्स हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो और थर्ड ट्रू हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट कंसेप्ट को हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जैसे हमको पता है
TTT, FFF, TFF, FTT। तो इस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स की सारे प्रोबेबल केसेस बनाएंगे, जिसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आ जाएगा P, फिर आ जाएगा Q, फिर आ जाएगा R। ठीक है, आप RQP भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बट जो आंसर आएगा वो ऐसे 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 की जगह ऐसा 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 आएगा। क्या बोला मैंने? आंसर का ऑर्डर बदल जाएगा, मतलब आंसर ऐसा 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 आने के बजाय आंसर ऐसा 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 आएगा। समझे? आंसर समथिंग 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 आने की बजाय समथिंग 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 आएगा। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? कब ऐसा? जब PQR को आप RPQ लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या आता है? ट्रू, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, इस तरीके से आता है ना। तो जब ट्रू और फॉल्स के 3 केसेस बनाते हैं तो उसकी एक मेमोनॉमिक्स है, आप ख्याल में रख लें। ठीक है, एक बार ही देख लो। ट्रू फॉल्स कितना? एक ट्रू एक फॉल्स। फिर आता है डबल ट्रू डबल फॉल्स। क्या बोला मैंने? सिंगल ट्रू सिंगल फॉल्स। फिर एक ट्रू का डबल मतलब कितने ट्रू? 2 ट्रू ना, तो डबल ट्रू डबल फॉल्स। अब आगे, डबल का डबल कितना होगा? 4 ट्रू, सही सोच रहे हो, 4 फॉल्स। ठीक है, फिर से एक बारी बताता हूं। जब 3 स्टेटमेंट दे रखी हो तो क्या होता है? एक ट्रू एक फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। तो आप देखोगे कि सारे पॉसिबल केस कवर हो रहे हैं। अब इनको रिपीट कर दो। पहला वाला ट्रू फॉल्स रहता है, इतना आपको लर्न है ना, तो रिपीट कर दो। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब दूसरा वाला कितना रहता है? डबल ट्रू डबल फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स। इतना समझ है? अगला बार आएगा 4 ट्रू 4 फॉल्स। वो आपने गाना तो सुना ही होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, है ना? सुना था ना आपने अनिल कपूर का गाना? एक्चुअली अपनी क्लास में आया था पढ़ने अनिल कपूर, उसको मैंने ये सिखाया। 1 2 का 4 4 2 का 1। देखो कितना हिट हो गया। आप भी देखो, हमारी क्लास में आए हो, बहुत प्रोग्रेस करोगे। मेरी बहुत वेल विशेस है आपके साथ, लाइफ में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। एनीवेज, कैसा आया ये? 1 2 का 4 एंड 4 2 का 1। समझ में आ रही है? एक ट्रू एक फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, है ना? तो 1 2 का 4 एंड 4 2 का 1। आगे की सॉल्विंग ना गांव का जो छोटे में छोटा बच्चा है वो भी कर लेगा। इट्स अ किडिश वर्क। ठीक है, बट एनीवेज मैं बता देता हूं, अदरवाइज आप बोलोगे कि आपने तो बताया ही नहीं हमें, हमने तो फी पे किया है, हमें तो बताओ आंसर। तो चलिए आपकी फीस को वसूल करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं। आई वाज जस्ट किडिंग, डोंट गेट इट पर्सनली। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम। एक बार ही दिखा दूंगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एक काम आप कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज कर लो, फिर आंसर चेक कर लेना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो। आप हर क्वेश्चन में ऐसा करें। यूजुअली व्हाट यू हैव टू डू, हर क्वेश्चन को आप पॉज करें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ आंसर मैच हो रहा है। अदरवाइज इतने सारे क्वेश्चंस को ले पाना पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं ले भी लूं तो क्या आपके पास पढ़ने का समय है इतना? ठीक है, तो आप क्या करें, कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, उसके पहले आप खुद ट्राई करके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, P एंड Q। तो एंड का रूल किसी को पता है? सही बोल रहे हो, एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, एंड में ट्रू ट्रू ट्रू,
ट्रू 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 ट्रू। अदरवाइज क्या आ जाएगा? ठीक है, निगेशन आर दिख रहा है? हाँ है ना, निगेशन आर दिख रहा है। अच्छी नजर से देखो, दिख रहा है निगेशन आर? हाँ हाँ दिख रहा है। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। ठीक है, एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। ओके, मेरे पास तो लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो कानूनी तौर पे मी असं म्हणू शकतो की पी अँड क्यू हा नंबर 1 आहे आणि निगेशन आर हा नंबर 2 आहे, म्हणून मी याला म्हणू शकतो कि नंबर 1 इज मेकिंग और विथ नंबर 2 करता है। सो 1 और 2 मतलब क्या? और में होता है एफ एफ बिकम्स एफ, एफ एफ 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 एफ। बाकी सब क्या? ट्रू। देखो ये मेरा स्टाइल है, एफ 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 लिख लो, बाकी सबको तो अपोजिट ही आना है ना यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, दिस इज माई स्टाइल ऑफ सॉल्विंग। आपकी स्टाइल आप जानो, आपकी गली का टीचर, आपकी सिटी का टीचर क्या पढ़ाता है वो जाने, ये अपना स्टाइल है के मंदान का। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है खत्म, आंसर मैच हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ स्मार्ट वन। नहीं हो रहा है तो फिर से मेहनत करो। रूल्स रिवाइज करते हैं, एंड में ट्रू ट्रू बिकम्स ट्रू, और में एफ एफ बिकम एफ, इंप्लीकेशन टी एफ एफ, डबल इंप्लीकेशन टी टी टी, एफ एफ टी। अदरवाइज के केस में उल्टा, जैसे एंड में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू के अलावा कुछ और मिला तो फॉल्स। तो और में आपने देखा एफ 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 हो गया, एफ 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 हो गया, एफ 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 हो गया, अदरवाइज ट्रू। ये स्टेटमेंट पैटर्न कैसा है? इट इज कॉन्टिंजेंसी पैटर्न, क्योंकि ट्रू और फॉल्स जब मिक्स आते हैं तो उसे कॉन्टिंजेंसी कहा जाता है। तो एक बार ही बता देता हूं, दिस पैटर्न इज PATTERN, पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। तो अब मैं बता देता हूं सारे पैटर्न क्या है। पहला पैटर्न है टोटोलॉजी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ट्रू टेबल बन जाता है ना, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, तो ये कैसा दिख रहा है? ट्रू फॉल्स मिक्स है ना, तो इसे कहा जाता है कॉन्टिंजेंसी, ट्रू एंड फॉल मिक्स। ठीक है, मतलब एक ट्रू सारे फॉल्स, एक फॉल्स सारे ट्रू, ट्रू फॉल मिक्स वगैरह वगैरह। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स। उसका एक सिंबल भी है, छोटा वाला एफ, नॉट द कैपिटल एफ, छोटा वाला एफ। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, सी है, कॉन्ट्राडिक्शन का सी है। टोटोलॉजी मीन्स ऑल ट्रू, उसका सिंबल है छोटा टी। सो छोटा टी इज डिनोटिंग टोटोलॉजी, छोटा सी इज डिनोटिंग कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्टिंजेंसी का अभी शाम के 5:30 बजे तक कोई सिंबल आया नहीं है। आप शायद मैथमेटिशियन बन के कोई सिंबल बना दो। फिलहाल की दुनिया में अपने पास इसके लिए कोई सिंबल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस बंदे का कोई सिंबल अवेलेबल नहीं है। टोटोलॉजी डिनोटेड बाय टी, कॉन्ट्राडिक्शन डिनोटेड बाय सी। टोटोलॉजी मीन्स ऑल ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ऑल फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न कैसा है? ट्रू फॉल्स मिक्स है ना, तो इट इज व्हाट? दिस पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। खुदा ना खास्ता यहां पे सारे के सारे ट्रू होते थे तो हम लिखते थे दिस पैटर्न इज टोटोलॉजी। ठीक है, करते हैं नक्की, बरं, हैव अ नोट ऑफ इट। बच्चों, आई होप मैथमेटिकल लॉजिक के सारे आपके डाउट्स हो चुके हैं क्लियर। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस रेड बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन हिट करके रखिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड
देर इज़ नथिंग टू वरी नाउ बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, डाउनलोड स्नैपसॉल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड आई विश कि आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें। सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वर्किंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।